हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, सोशल मीडिया पे कल रात से जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों से आई एम श्योर कि आप सब लोग अवेयर होंगे। बट इन चीज़ों के बारे में मैंने अभी तक मॉर्निंग से कोई भी रिएक्शन वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद में भी एक टाइम लेना चाह रही थी कि रिएक्शन एक बनाऊँ बट प्रोडक्टिव बनाऊँ, रेदर देन कि बस एक फॉर्मेलिटी में पूरी करूँ। चीज़ों को एनालाइज करने में, समझने में कभी कभी टाइम ले लेना चाहिए। टाइम लेने के बाद आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर सोच पाते हो। सो सबसे पहले शुरू करूँगी धप्पा। कल की हमारी जगत दीदी की वीडियो के बाद धप्पा काफ़ी सारे सोशल मीडिया में हंसी का पात्र बन गया था शब्द। बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया, इंक्लूडिंग मी। हमने बहुत नॉर्मल तरीके से हंसी मजाक में धप्पा वाले शब्द को ले लिया। किसी ने अपने ऊपर सोचा, किसी ने अपने ऊपर सोचा, बट क्या एग्जैक्टली वो धप्पा वर्ड जो हम सब सोच रहे थे उन लोगों के लिए था? धप्पा शब्द के रिवर्ट में वहाँ से एक रिएक्शन, एक छोटा सा रिएक्शन कम्युनिटी के माध्यम से सरिता जेठू जी ने भी दिया। धप्पा वर्ड के ऊपर कल रिएक्शंस भी बने। बट अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे तो ये धप्पा वर्ड कल जगत दीदी ने अपनी वीडियो में अचानक से 5 दिन के बाद यूज़ क्यों किया, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। वैसे आप लोग स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चीज़ों को इतनी डीपली एनालाइज कर पाएँ। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि धप्पा वर्ड कल की डेट में इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हुआ। सबसे पहले तो आप जाके जगत भैया के शॉट्स देखना। जगत भैया का वो शॉट जहाँ पे वो एयरपोर्ट में है अपनी बहन के घर जाने के लिए, उस एयरपोर्ट में वो अपनी बहन की बेटी के साथ खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। गौर ज़रूर करना, वो खेल रहे हैं वहाँ पे हाइड एंड सीक। एंड हाइड एंड सीक खेलते खेलते जगत भैया आते हैं बच्चे के पास और बोलते हैं धप्पा, और धप्पा बोल के वहाँ पे वो शॉट होता है एंड। छोटा सा वर्ड है ना, शायद बहुत सारे लोगों ने गौर भी नहीं किया होगा, लेकिन आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये छोटे छोटे इंडिकेशंस, ये छोटे छोटे बात करने के तरीके पहले भी एक्सपोज हुए हैं। जो लोग स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से बात कर लेते हैं, गानों के माध्यम से बात कर लेते हैं, वहीं पे धप्पा वर्ड जो पहले जगत भैया ने सेम डे बोला था, उसी धप्पा वर्ड का थंबनेल बना के और उसी धप्पा वर्ड पे वीडियो बना के आती हैं हमारी जगत दीदी। क्यों? क्या इस बात का जवाब है आप लोगों के पास कि क्यों? चलिए, उसके बाद आ जाते हैं कल रात वाले इंसिडेंट पे। रात के ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता क्योंकि मैं भी उस वक्त पे सो रही थी जिस वक्त पे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हुई। और जब मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे सब्सक्राइबर्स के 1 by 1 कॉल आए, क्योंकि ऐसे किसी के कॉल्स नहीं आते, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कुछ अर्जेंट होता है जब किसी के सब्सक्राइबर परेशान होकर कॉल करते हैं, और मैं फ़ोन पे बात करती भी नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ। बहुत हार्डली होगा कि कभी मैंने किसी से 1 या 2 बार इंस्टाग्राम कॉल पे बात करी होगी। तो कल जैसे ही रात को लेट नाइट मेरे इंस्टाग्राम पे कॉल बजने लगी तो आई वाज लाइक कि एक के बाद एक ये ऐसे कॉल्स क्यों आ रहे हैं। जाके मैंने देखा, बात मैंने किसी से नहीं करी, लेकिन मैंने मैसेजेस देखे और उन मैसेजेस को देखने के बाद पता चला कि एक ऐसे ऐसे करके एक कम्युनिटी पोस्ट आया है। कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाती हूँ, जो कि जगत भैया ने ही डेफिनेटली टाइप किया होगा क्योंकि उन्हीं के ऑफिशियल चैनल से आया है। अगर कि ये ऑफिशियल चैनल से न्यूज़ नहीं आती तो हम इसको मात्र एक अफवाह कंसीडर करके इग्नोर कर देते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल चैनल से न्यूज़ आई थी तो डेफिनेटली इस न्यूज़ पे ऑडियंस को 50% तो ट्रस्ट करना बनता है क्योंकि ऑफिशियल पेज से आई थी, लेकिन 50% ही ट्रस्ट करना, नॉट 100%, क्योंकि हरीशचंद्र तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। आजकल जो रियल इंसिडेंट भी हो रहे हैं ना, वहाँ पे भी पब्लिक बिना देखे हुए भरोसा नहीं कर रही है। चाहे वो यश मेकओवर का केस हो, चाहे वो दूसरी वाली मनीषा का केस हो, या फिर वो अभी हाल ही में हुआ निकी का केस हो।
आजकल लोग लिखने में, बोलने में, वर्बल बातों में बिलीव नहीं कर रहे हैं और ये ऑडियंस का राइट बनता है। ये ऑडियंस का राइट बनता है कि उनके सामने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे रात को पोस्ट आता है। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनीषा ने अभी खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और उसकी रिपोर्ट हमने थाने में करा दी। बाकी कल सुबह आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। एडिट, पुलिस घर आई थी और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कल कार्यवाही की जाएगी और मनीषा के साथ जो भी कुछ होता है उसका जिम्मेदार फलाना ढिमकाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहती हूँ, मन में सवाल आया है तो सवाल करना चाहती हूँ कि रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ, पुलिस केस भी हो गया, डेफिनेटली हॉस्पिटल भी लेके गए होंगे। इतना ज़्यादा खबड़ा तबड़ी क्या थी कि इस कम्युनिटी को रात को ही पोस्ट करना था? एक इंसान आपके घर में आपके कहे अनुसार एक ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर चुका है तो आपकी प्रायोरिटी पहले उसको संभालना होना चाहिए, बैक एंड पे हो रही चीज़ों को संभालना होना चाहिए, या फिर आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आके सोशल मीडिया पे कम्युनिटी छाप के जनता को परेशान करना होना चाहिए? क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन तो आप लोग देते नहीं ना, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से जो ऑडियंस रात भर रो रही है, परेशान हो रही है, एक एक अपडेट का इंतज़ार कर रही है, तो जब अपडेट आपको रात को पूरी देनी नहीं थी तो कम्युनिटी आधी अधूरी रात को छापने का लॉजिक क्या था? पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाते ना। खुद तो परेशान आप लोग हुए और अपने परेशान होने के साथ साथ आपने उन तमाम लोगों को परेशान किया एक आधी अधूरी न्यूज़ बता करके। हो सकता है कि आप लोग ये सब करने के बाद आराम से सो गए हो, अपना खाना खाया हो, एंजॉय किया हो, लेकिन आप लोगों की वजह से जो जनता ने रात भर अपनी नींदें कॉम्प्रोमाइज़ करी, हो सकता है अपना खाना भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, क्योंकि ये ऑडियंस का प्यार होता है अपने क्रिएटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला है, इमोशंस के साथ खेला है। और अगर आपकी इस कम्युनिटी में दम था और ये चीज़ें हकीकत थी तो आज ये कम्युनिटी डिलीट क्यों हुई? आज ये कम्युनिटी यहाँ से डिलीट क्यों हुई? मतलब पूरी रात ख़राब कर दी सबकी, पूरी रात ख़राब कर दी, पूरा दिन ख़राब कर दिया। और उसके बाद अब से आई थिंक आधे घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये कम्युनिटी डिलीट हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिटी आती है कि ऑल इज़ वेल, वीडियो में बात करेंगे, वीडियो में बात करेंगे, अभी भी वीडियो में बात करेंगे। जब किसी के घर में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना तो इंसान वीडियो कम्युनिटी नहीं खेलता, ये सब चीज़ें नहीं खेलता। वो बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए एक्शन लेता है, बहुत स्ट्रिक्टली। जो एक्शंस ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा होते हैं वो तब उन चीज़ों के लिए एक्शन लेता है। इनके कहे अनुसार कि कल ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन ये सब चीज़ें तो सोशल मीडिया पे पिछले 2 महीने से चल रही हैं। लास्ट 2 मंथ से ये चीज़ें चल रही हैं मनीषा के लिए, लेकिन इम्पैक्ट होता है सडनली एक ही रात को, वो भी घूम के आने के बाद, वो भी धप्पा धप्पा खेलने के बाद। आज इस स्टोरी से पता है गाइस क्या हुआ है? आज इस स्टोरी से अगेन ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ मनीषा हुई है। जब से ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पे छपी है, आप मुझे बताइए कि नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है अगेन मनीषा का। और वो कहानी रिपीट की जा रही है कि शेर आ गया और लास्ट में वो एक छलावा और एक धोखा निकला। और जब वाकई में शेर आ गया तो ऑडियंस ने उसको भी छलावा और धोखा ही माना। आज इन्होंने इस चीज़ में मनीषा को शामिल करके जो मनीषा पर ट्रस्ट है ऑडियंस का वो कहीं ना कहीं तोड़ा है। अभी भी मैं चीज़ें 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी मॉर्निंग से वीडियो का ही इंतज़ार कर रही थी। कम्युनिटी के 4-5 लाइनों में मेरा भरोसा नहीं है, मैं भी एक वीडियो का ही वेट कर रही थी जिस वीडियो को देखने के बाद हम ये चीज़ें बोल पाते कि हाँ ऐसा हुआ है और ऐसा होने के बाद एक प्रॉपर स्टेप इससे रिगार्डिंग लिया गया है। वीडियो नहीं खेला गया है, लिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह से अभी तक शाम हो गई है, लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो नहीं आया। हुआ तो क्या,
वो कम्युनिटी ही वहाँ से डिलीट हो गई, वो कम्युनिटी ही वहाँ से डिलीट हो गई। अब आप सोचिए कि इससे क्या मनीषा के ऊपर बात होनी कम होगी या फिर उसके ऊपर बात होनी ज़्यादा होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। इस कम्युनिटी के माध्यम से मनीषा को कमज़ोर दिखाया गया है, इस कम्युनिटी के माध्यम से मनीषा को एक तरीके से झूठा दिखा दिया जाएगा। अगर कि ये बात में थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो मनीषा अपनी ऑडियंस का विश्वास खो देगी। शायद ये एग्जीक्यूशन उसका होगा भी नहीं, शायद ये पूरा एग्जीक्यूशन जगत भैया का क्रिएट करा हुआ होगा, लेकिन विश्वास जो खोएगा वो मनीषा खोएगी, ऑडियंस का विश्वास। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जज किया जा रहा है मनीषा को। क्यों? क्योंकि उसके पीछे है इनके पति का एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान, बहुत ही ब्रिलियंट प्लान। सो ये सारी चीज़ें किस और इंडिकेशन देती हैं, किस और इंडिकेशन देती हैं, और कहाँ पे किसी चीज़ की लिमिट होती है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, लेकिन इतना एंड होने के बाद ही चीज़ों को पूर्ण विराम क्यों दिया जाता है? हर फाइट का जो एंड होता है वो एस ही क्यों होता है? एस होने की नौबत तक वो फाइट, वो बैटल आता ही क्यों है? इतनी दूर तक वो आता ही क्यों है? और इस एस जैसी चीज़ को प्रमोट करना, इस एस जैसी चीज़ को प्रमोट करना जो कि खुद में भी जगत भैया पहले भी 2 से 3 बार अपनी वीडियो में कर चुके हैं। 2 से 3 बार ये कावर्डनेस, कायरता जगत भैया खुद के साथ भी दिखा चुके हैं, और अब इस कायरता का नमूना इन्होंने जगत भाभी के, मनीषा के सर पे भी डाल दिया है कि वो कायर है। मनीषा कायर नहीं है, मनीषा कायर नहीं है, ना वो कायर थी, क्योंकि अगर उसे ऐसी कोई कायरता करनी होती तो वो फाइट नहीं करती, वो फाइट नहीं करती अपने पति को वापस लाने का। 1.5 साल तक वेट नहीं करती, क्योंकि वो कायर नहीं थी, वो फाइटर थी और फाइटर है। उसने गिव अप नहीं किया था कभी भी। एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होता है कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होता है कि उसे पता है वो फिर भी घुट घुट के जी रही है, लेकिन उस समय पे भी उसने अपने साथ कुछ ऐसा नहीं किया ना। और अगर ऐसा कुछ किया, क्या वो पब्लिक में आया? क्या वो पब्लिक में दिखाया गया? क्या वो पब्लिक में आया? लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि उसने वो पूरी लड़ाई, और अभी भी 1 साल से जो हम देख रहे हैं वो लड़ाई वो निडरता के साथ लड़ रही है, तो वो कायर नहीं है। इन चीज़ों को देख के वो ऐसे कोई चीज़ें अटेम्प्ट कर ले। तो यहाँ पे फॉल्ट मनीषा का नहीं है, यहाँ पे फॉल्ट है इनके सो कॉल्ड हस्बैंड का, जो शायद कभी हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं पाए। इनको अपने प्रमोशंस की डेट्स इतनी ज़्यादा परेशान करती है, इनको अपना कंटेंट इतना ज़्यादा परेशान करता है कि अपनी बीवी के लिए 4-5 दिन अगर ये काम ना करे तो इन्हें लगता है कि मेरा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अपनी वाइफ के आत्मसम्मान से बढ़कर गाइस आप लोगों के लिए कुछ होता है? मैं पूछना चाहूँगी, अगर यहाँ पे कोई भी हस्बैंड देखता है वीडियो, तो वाइफ के आत्मसम्मान से बढ़कर क्या कोई चीज़ होती है? क्या आप 4-5 दिन वीडियो व्लॉग बंद करके अपनी वाइफ के लिए एक प्रॉपर स्टैंड नहीं ले सकते? और स्टैंड के नाम पे जो चीज़ें करी हैं, अगर कि ये सिर्फ ऑडियंस को गुमराह करने के लिए किया है, उनको परेशान करने के लिए किया है, या फिर अगेन अपनी वीडियो को हाइप देने के लिए किया है, तो ये एक बहुत ही गंदी चीज़ हुई है, जिसका भुगतान अगेन जगत भैया को नहीं, मनीषा को ही करना पड़ेगा। वो विश्वास खोएगी ऑडियंस का, और किसकी वजह से? इन दोनों लोगों की वजह से, जिन दोनों लोगों की वजह से अभी आज 1-1.5 साल होने को है, मामला शांत नहीं हो रहा है। सिर्फ इन 2 लोगों की वजह से, जगत दीदी और जगत भैया की वजह से, किस लेडी ने यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, खुद के लिए गाली नहीं खाई है। गंदे थे 2 लोग, गंदगी करी 2 लोग ने, लेकिन इन 2 लोगों की चपेट में सारा का सारा सोशल मीडिया आया है, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो नीचे सब्सक्राइबर हो, चाहे वो ऑडियंस हो, किसी को छोड़ा नहीं गया, किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने मिलके ऐसा मैनिपुलेशन किया है ऑडियंस के दिलो दिमाग में, ऐसा मैनिपुलेशन किया है कि ऑडियंस डिवाइड हो गई है। इन लोगों के आगे किसी को कुछ दिखता ही नहीं है।
एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने बैठे हैं, एक दूसरे को किसी भी हद तक गिराने के लिए बैठे हैं। और यहाँ पे इनका ये जो प्लान है ना, ये सक्सेसफुल होता है, ये सक्सेसफुल होता है प्लान। और इस प्लान का जो सबसे ज़्यादा भुगतान कर रही है ना, वो मनीषा ही कर रही है। सोचिए ना कि जिन दो लोगों ने गंदगी करी, उन दो लोगों के लिए बात ना होके एक ऐसी लड़की के लिए बात हो रही है जिस लड़की ने इन सब चीज़ों में सिर्फ सफरिंग्स देखी हैं, और अभी तक भी वो सिर्फ सफरिंग्स ही देख रही है। उसकी सफरिंग्स की अभी तक भी दी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट की गई। अरे हम वीडियो नहीं देखते, हम इग्नोर कर देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो वीडियो ही नहीं देखते, हम तो वीडियो ही नहीं देखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये अचानक से रात को इतना फ़र्क क्यों पड़ गया? हाँ, रात को इतना फ़र्क क्यों पड़ गया कि आपने तो अपनी पत्नी के ऐस का मजाक बना दिया। कहते हैं ना, भद्दा सा मजाक बना दिया अपनी पत्नी के ऐस का, जो कि पता नहीं ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था, ये एक मजाक बना दिया। सो गाइस, मनीषा लूज़र नहीं है, वो लूज़र नहीं है, वो फाइटर है जो अपने पति को वापस पाने के लिए फ़ाइट कर सकती है। वो इन चीज़ों से हार नहीं मान सकती, ठीक है। और अब सोचिए कि अगर ये इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए तो कितनी ज़्यादा गंदगी बढ़ जाएगी, कितना ज़्यादा विश्वास टूट जाएगा अगर ये अपनी लिखी हुई इन 4 से 5 लाइनों को प्रूव नहीं कर पाए। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ये लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, वेट कर रही हूँ इनकी साइड से वीडियो आने का, कि अब जो इन्होंने कल रात में कम्युनिटी छापी, फिर अब कुछ छापा, क्या ये चीज़ें हुई, पुलिस वाक़े में आई, कंप्लेन वाक़े में हुई, क्या एक्शन हुआ इसके लिए, क्या एक्शन हुआ, और मनीषा कैसी है, वो सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एकदम से हम कंक्लूजन में नहीं आ सकते, इसीलिए मैं भी टाइम ले रही हूँ, आप लोग भी टाइम लीजिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि शतरंज का गेम ऑन है गाइज़, ये गेम ऑन है। और इस गेम में जो बलि का बकरा बनेगी, याद है ना एक डायलॉग, एक जना धमकाता है और दूसरा जना प्यार से सहलाता है, एक जना धमकाता है, दूसरा जना प्यार से सहलाता है। तो एक जना मनीषा को बराबर सहला रहा है और दूसरी साइड से प्लान एग्जीक्यूशन ऑन है, एक जना सिर्फ उसे सहला रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो एनालिसिस है ये गलत साबित हो जाए, लेकिन धप्पा, कल का धप्पा, रात का धप्पा, दिन का धप्पा, शाम का धप्पा और रात का धप्पा, इन धप्पाओं को कनेक्ट करो तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलेंगे उनका वीडियो आने के बाद।